औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर खिज़र अब्बास ऑफिशियल की तरफ से दस्त शनासी का सिलसिला लेकर हाज़िर हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर खिज़र अब्बास और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दस्त शनासी के बारे में और हाथ की लकीरों को पढ़ेंगे और बताएंगे कि किस लकीर का क्या मतलब है। तो गुज़श्ता सबक में हमने हाथ की लकीरों के बारे में ये पढ़ा कि कौन सी लकीर हाथ पर कहाँ होती है, और आज हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं ज़िंदगी की लकीर या लाइफ लाइन को कि ये हाथ पर कहाँ होती है और इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दस्त शनासी क्या है। दस्त शनासी एक ऐसा इल्म है जिसमें हाथ की लकीरों को देखकर आदमी की आदत, खूबियों, खामियों, मिजाज और सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाथ की लकीरें माजी के साथ साथ मुस्तकबिल भी बताती हैं। माहिर दस्त शनास आपका हाथ देखकर आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। दस्त शनासी और इस्लाम। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान इस बात पर होना चाहिए कि हकीकी इल्म गैब अल्लाह के पास है, लेकिन ये दस्त शनास और इस किस्म के दीगर उलूम को जानने वाले अल्लाह के दिए हुए इल्म से काम लेकर कुछ अंदाज़े लगाते हैं, जिनमें से कुछ ठीक भी हो जाते हैं। जैसा कि बारिश के उतरने का, बारिश होने का हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन महकमा मौसमियात वाले बादलों का रुख और हवा का दबाव देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़लाँ जगह पर इतने बजे बारिश होगी और आमतौर पर उतने बजे बारिश वहाँ हो भी जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने गैब का इल्म हासिल कर लिया है। मतलब यह है कि वो अल्लाह के दिए हुए इल्म को इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगाते हैं। वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। माँ के पेट में जो बच्चा है उसके बारे में एग्जैक्ट इल्म जो सही है वो तो अल्लाह पाक के पास है, मगर तीसरे महीने डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड लगा के बता देते हैं कि वो बेटा है, बेटी है, फिज़िकली वो फिट है या नहीं है, उसे कोई मसला तो नहीं है वगैरह, तो वो सारा कुछ बता दिया जाता है। तो इससे वो कोई आलिम गैब नहीं हो जाते। तो इसी तरह ये जो दस्त शनासी का इल्म है ये भी एक अंदाज़े वाला इल्म है। इसलिए इस पर यकीन करना और इसी पर टिक के रह जाना ये भी मुनासिब नहीं है, और इस पर जो फतवे लगाए जाते हैं ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि दस्त शनासी जो है ये ना तो कहानत है और ना ही इल्म गैब का दावा है, और ना ही कोई दस्त शनास ये कह सकता है कि मैं आपका मुस्तकबिल 100% सही बता सकता हूँ। तो सबक की तरफ आते हैं। ज़िंदगी की लकीर। अंगूठे की जड़ से नीचे हथेली के उभार को घेरने वाली लकीर को ज़िंदगी की लकीर या ख़त हयात कहा जाता है। इस लकीर को पढ़कर इंसान की ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसके मिजाज, उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए जी, ज़िंदगी की लकीर हाथ पर कहाँ होती है। ये सुर्ख रंग में जो बड़ी लकीर है, ये बड़ी लकीर, ये ज़िंदगी की मेन लकीर है। ये छोटी, ये स्पोर्टिव है। ये इस तरह की लकीरें जो होती हैं ये अंदर हों या बाहर हों तो ये मेन लकीर को सपोर्ट कर रही होती हैं, और इनकी मौजूदगी जो है बेहतर निशानी है। लो जी, ज़िंदगी की लकीर की मुख्तलिफ़ शक्लें देखिए। ये आपके सामने 3 शक्लें मैंने बनाई हैं। एक तो ये ज़िंदगी की लकीर 7 स्पोर्टिव लाइन के है, ये बड़ी खुली और वाज़े लाइन है, और ये बिल्कुल तंग और छोटी सी लाइन है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो स्पोर्ट के साथ लाइन है, इसका मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो उनका मुकाबला हो जाएगा। और ये जो बड़ी लाइन है ज़िंदगी की, ये वाली, ये ज़ाहिर करती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करेगा। ये देखिए, और ये जो है लाइन, ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि इंसान को ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं मिलेगा और वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा, और उसकी जो उम्र है वो भी एवरेज से कम होगी। ये लाइन एवरेज से ज़्यादा उम्र को ज़ाहिर करती है, और ये लाइन जो है एवरेज से कम उम्र को ज़ाहिर करती है। तो ये उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब देखें ज़िंदगी की लकीर पर हम उम्र का हिसाब कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये ज़िंदगी की लकीर है और उस पर हमने ये साल लिखे हैं और एंड हमने लेना है 80 ईयर्स, यानी जहाँ पे ज़िंदगी की लकीर ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने 80 लेना है और वहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन खींच के यहाँ मिलाना है और फिर उसके पैरेलल एक लाइन आगे खींचनी है, ये 60 साल को ज़ाहिर करती है। उससे पैरेलल जो आगे लाइन है ये 40 को ज़ाहिर कर रही है और उससे पैरेलल जो है 20 को, ये दरमियान में 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी ये एक अंदाज़ा होता है कि इस लाइन पर अगर यहाँ पे कोई स्पॉट नज़र आ रहा है तो वो पता चल रहा है कि ये कोई 40 साल के राउंड अबाउट बात हो रही है, और अगर यहाँ नज़र आ रहा है तो समझें कि ये 60 साल की बात है, और अगर एंड पे नज़र आ रहा है तो फिर ये बुढ़ापे की बात है। तो ये अदद शनासी पर जो उम्र लिखी जाती है लाइन के ऊपर वो 80 साल काउंट की जाती है और निस्फ जो है उसका 40 साल होता है। अब ज़रूरी नहीं कि उम्र 80 साल हो, लेकिन 10 शनासी में जो हिसाब लगाया जाता है वो 80 साल को मद्देनज़र रख के लगाया जाता है। और ये आप देखें, ये लाइन का जो इब्तदाई सिरा है ये 20 साल तक है और ये आगे जो है फिर 30 साल, फिर 40 साल, ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये जो है लाइफ का इस तरह जो है स्पैन इस पर चेक करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ जी वो आपको जी इतने साल की उम्र में ये हुआ था आपके साथ और ये हुआ, तो लाइन पर देख के जो है वो लोकेशन देखते हैं और उसके ऊपर बने हुए निशान देखते हैं। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। ज़िंदगी की लकीर पर जज़ीरा। जज़ीरा क्या होता है? ये एक छोटा सा दायरा होता है। ये देखें जो ज़िंदगी की लकीर, ये उसके ऊपर छोटा सा एक दायरा बना हुआ है। ये किसी हादसे को, किसी सानहे को, किसी जज्बाती हादसे को, किसी जिस्मानी हादसे को, किसी बीमारी को ज़ाहिर करता है। यानी ये जो जज़ीरा है लाइफ के ऊपर, लाइफ लाइन पर जो जज़ीरा बना होता है, तो ये किसी बड़े हादसे को ज़ाहिर करता है ये। और ये जहाँ भी होगा, अगर यहाँ शुरू वाले एरिया में होगा तो ये इब्तदाई उम्र को ज़ाहिर करेगा, और अगर यहाँ पे होगा तो ये 30, यहाँ 40, 50, यानी ऐसे ही जहाँ पे ये जज़ीरा बना होगा तो वहाँ ये ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम को, किसी हादसे को, किसी मुश्किल को ज़ाहिर करता है। आगे देखिए, ज़िंदगी की लकीर पर जंजीर बनी हुई, ये चेन बनी हुई है, इस तरह की लाइन, ये जंजीरें बनी हुई। तो ये छोटी छोटी मुश्किलात, हादसात, मसाइल और मुश्किलात को ज़ाहिर करने वाली चीज़ें हैं, और ये जिसके हाथ पर हों तो मतलब उसका ये है कि मुसलसल ज़िंदगी के साथ उसकी लड़ाई ही रहेगी और ज़िंदगी के साथ मुकाबले में ही वो रहेगा। इससे आगे देखें, ज़िंदगी की लकीर का टूटा हुआ होना, ये एक नेगेटिव अलामत है, मनफी अलामत है कि ज़िंदगी की लकीर जो है वो टूटी हुई है या सिरे से नहीं है। अब अगर ज़िंदगी की लकीर आपके हाथ पे नहीं है, ये बहुत रेयर हालात में होता है, वैसे आमतौर पे ज़िंदगी की लकीर जो है वो हाथ पे मौजूद होती है, तो बहुत रेयर शाज़ व नादिर मामलात में ऐसा होता है कि हाथ पर ज़िंदगी की लकीर ना हो। तो अगर हाथ पे ज़िंदगी की लकीर नहीं है तो फिर समझ लें कि उसकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, बीमारियों का, मसाइल का, और अपनी एवरेज उम्र से कम उम्र में जो है उसके फौत होने के चांसेस हैं। तो ज़िंदगी की लकीर के टूटने की ये देखें टोटल 4 डिफरेंट शेप्स हैं। इसके अलावा एक और शेप भी होती है। अब ये देखें, लाइन ओवरलैप हो रही है, यानी टूट गई है लाइन लेकिन उसके साथ ही दूसरी लाइन शुरू हो गई है और वो एक दूसरे पे ओवरलैप है, एक दूसरे पे चढ़ी हुई हैं वो लाइन। तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में कोई हादसा, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ तो आएगी लेकिन इंसान उसे कवर कर जाएगा। और इसी तरह ये जो ओवरलैपिंग लाइन है, यहाँ से टूट गई लेकिन एक साथ ओवरलैपिंग चल पड़ी है, या अंदर से एक ओवरलैपिंग लाइन चल पड़ी, इसका मतलब यही है कि इस जगह पे आके कोई मसला पेश आएगा, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, कोई और मसला भी हो सकता है, लेकिन वो जो है बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो डब्बा बना होता है जिसको बॉक्स कहते हैं, ये उम्र ज़िंदगी की लकीर पे जो बॉक्स बना हुआ होता है, तो ये हिफाजत की अलामत है। यानी अगर कोई हादसा आएगा भी तो अल्लाह पाक की तरफ से हिफाजत हो जाएगी, वो बंदा बच जाएगा। और ख़तरनाक निशानी वो होती है जब ज़िंदगी की लकीर चलते चलते अचानक यहाँ पे ख़त्म हो गई है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, तो वो जो है प्री मैच्योर डेथ,
यानी अपनी तबई उम्र पूरी करने से पहले मरने को ज़ाहिर करता है, या फिर बिल्कुल टूट गई है, दरमियान में कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो वो भी लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो अलामत है, ज़िंदगी के लिए ख़तरे वाली अलामत है। तो ऐसे जिसके हाथ पे इस तरह की अलामात हों उसे बहुत एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बाकी होना तो वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर हो। तो ये अंदाजे लगाए जाते हैं, ये ज़िंदगी की लकीर के टूटे होने के बारे में है। तो इससे आगे हम चलते हैं कि ज़िंदगी की लकीर से निकलती हुई लकीरें, यानी ज़िंदगी के लकीर से कुछ लकीरें बाहर को निकल रही होती हैं, तो वो क्या बताती हैं, वो क्या जाहिर करती। तो ये मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूँ। ये 7 तस्वीरें हैं जिनमें ज़िंदगी की लाइन से निकलती हुई दूसरी लाइन शो की गई हैं। अब ये देखें, ऊपर जा रही है लाइन, ज़िंदगी की लाइन से ऊपर एक लाइन निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर एक अज़्म है, इरादा है, वो कुछ ऊपर जाना चाहता है, अबव एवरेज जो है वो बनना चाहता है, उसके अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है और वो हासिल कर भी सकता है। यानी अगर वो मेहनत करे, कोशिश करे, तो उसके हाथ पे ये सलाहियत मौजूद है। और अगर बहुत सी लाइन्स ऊपर जा रही हैं, आज से ये देखें, ये जैसे इस तरह की लाइन नहीं, काफ़ी सारी लाइन्स ऊपर जा रही हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो काफ़ी सारे फील्ड्स में कोशिश करता है और किसी एक फील्ड में टिक के कोशिश नहीं करता। तो अगर वो किसी एक फील्ड में टिक के कोशिश करे तो कामयाब हो सकता है, लेकिन जो बहुत से फील्ड्स में बेक वक्त कोशिश करते हैं तो वो किसी में भी कामयाब नहीं हो सकते। और फिर ऐसे है कि बहुत सी यूँ डाउनवर्ड्स आ रही हैं, ये इस तरह नीचे जा रही हैं निशानियाँ। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जिस्मानी हालत कमज़ोर हो रही है, बुढ़ापे में जाके उसकी जिस्मानी हालत जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगी। कई तरह की बीमारियों का शिकार वो हो सकता है बंदा, जिसकी इस तरह की लाइन एंड पे जाके होती है। और कुछ जो है इस तरह के क्रॉस जो है आ जाते हैं, तो ये भी बुढ़ापे की जो है मुश्किलात को ज़ाहिर करते हैं। ये इस तरह के क्रॉस लाइन पे लग जाते हैं। और एक ये देखें, ये जो निशान है, ये वाला निशान, ये बैरून मुल्क सफ़र की अलामत है। एक ये भी और एक ये भी। ये जो दरमियान में है तो ये ज़ाहिर करता है कि बंदा 40 के राउंड अबाउट या 40 से पहले ही बैरून मुल्क सफ़र करेगा। और ये जो है ये लेट बैरून मुल्क सफ़र की अलामत है। आमतौर पे हज उम्रे वगैरह के लिए जो बंदे जाते हैं उस हवाले से तो ये यहाँ पे जो है लाइन्स आती है। और ये जो अलामत है, ये यहाँ पे जो इस तरह की ये क्रॉस बन जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बंदा तन्हाई का शिकार है। वो अपनी लाइफ जो है वो तन्हाई के आलम में गुजार रहा है। बड़ा ही जो है वो उदास किस्म की ज़िंदगी जो है उसने गुजारी है। और बुढ़ापे में भी उसके साथ यही हो सकता है कि वो तन्हा और उदास ज़िंदगी गुजारेगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ज़िंदगी की लकीर पर क्रॉस या स्टार। तो क्रॉस जो है, क्रॉस, ये इस तरह के जो क्रॉस लाइफ लाइन पे होते हैं, ये इस तरह के क्रॉस, तो ये मुश्किलात को ज़ाहिर करते हैं। मुश्किलात, हादसात, सानहात, ये जितना डीप क्रॉस होगा, जितना ये लंबा और गहरा होगा, ये उतने बड़े हादसे, मुसीबत और सानहे को ज़ाहिर कर रहा होगा। तो ये इसके हवाले से बात कर सकते हैं। और ज़िंदगी की लाइन जब देखी जाती है तो उसकी शेप देखी जाती है कि वो लाइन गहरी है, बिल्कुल शैलो सी है, मजबूत है। तो वो जिस तरह की लाइन होती है उसी तरह की जो है इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो ये लाइफ लाइन हो गई हमारी। और लाइफ लाइन के बाद हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक एक करके या एक एक दो करके बाकी लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ रहने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मुफीद लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करके हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए नए नए सिलसिले चला सकूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।